be different types of yield curve, upward sloping, downward sloping, flat, humped. बेटे वो जो स्लोप है ना और वो जो शेप है ना उस कर्व की, वो कैसे डिटरमाइन होती है? कुछ लोगों ने अपनी ज्ञान की बातें हमें बताई हैं। आई रिपीट, वो जो अपवर्ड कर्व हमने बनाया था बेटा, जैसे ये है, जैसे ये देखिए, ये अपवर्ड कर्व बनाया था ना, ये अपवर्ड कर्व था, अपवर्ड yield curve we have seen in the last lecture. After that I have told you that there is a downward curve also, it depends, ये भी हमने डिस्कस किया था, फिर फ्लैट डिस्कस किया था, और उसके बाद मैंने आपको हम्प्ड yield curve भी बताया था। अब सवाल ये आता है कि ये जो हम्प्ड है, इसकी ये शेप कैसे पता चल रही है, कैसे आई? या ये जो फ्लैट है, इसका जो स्लोप है या इसका जो शेप है, ये कैसे डिटरमाइन हुआ? या ये जो डिक्लाइनिंग है, इसका स्लोप, इसकी शेप कैसे डिटरमाइन हो रही है? या ये जो अपवर्ड स्लोपिंग है, हाउ दिस इज बीइंग डिटरमाइंड, इसको कैसे निकाला गया? वैसे तो हमने लास्ट लेक्चर में किया भी था कि इफ वी थिंक दैट the interest rate, short term interest rate will increase in future, it will have a upward sloping curve. If we think that in future short term interest rates will fall down, it will have a downward. If there is no change, then it will have a flat, and if there is an increase and decrease, then there we will have humped yield curves. But आज का ये जो लेक्चर है ना, ये जो लेक्चर नंबर 8 है बेटे, ये मैं आज भूपेश आनंद आपको कुछ और बताने वाला हूं। मैं आपसे ये कहने चाह रहा हूं कि यील्ड कर्व की थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं मुख्य तौर पे। तो बेटे आज ये बताना मैंने दैट what are the different schools of thought in regard to yield curve theories. तो मैं लेक्चर 8 में यील्ड कर्व थ्योरीज की बातें करता हूं। अब आप देखिए, नाउ देयर कैन बी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। कुछ लोग कहते हैं ये ठीक है, कुछ लोग कहेंगे ये ठीक है। अब सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हो सकती हैं। तो आज हमने 4 लोगों की विचारधाराओं को सुनना है। वी विल डिस्कस द 4 थ्योरीज, वी विल डिस्कस द 4 केस स्टडीज, वी विल डिस्कस द थॉट्स of 4 people, or a group of 4 group of people, which is then named as theories. और वो थ्योरीज हमें ये बताएंगी कि यील्ड कर्व की स्लोप अपवर्ड है तो अपवर्ड क्यों होगी, डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड क्यों होगी, फ्लैट है तो फ्लैट क्यों होगी, हम्प्ड है तो हम्प्ड क्यों होगी। तो वो अपने बातें रखेंगे, हम पहले उनकी बातों को सुनेंगे, टिप्पणी कुछ नहीं करेंगे। वी आर नॉट हेयर टू से दैट दिस इज रॉन्ग और दिस इज राइट। वी विल जस्ट लिसन टू देम, वी विल जस्ट रीड देम, वी विल जस्ट अंडरस्टैंड देयर कंसेप्ट्स, एंड देन we will see that how it will affect the US deficit or US Fed government expenditures or income. करना कुछ भी नहीं है जी। ये जो फिरंगी है ना, इन फिरंगियों ने क्या किया, पहले ज़्यादा डेवलप किया, सब देशों को लूटा, पैसे ले गए हैं, फिर पढ़ाइयाँ शुरू कर दी, फिर उसके बाद थ्योरीज निकाल दी, और आज हम इंडियंस को पढ़ाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, पढ़ेंगे बेटे। आने वाले समय में अमेरिकन हमारी थ्योरी पढ़ने वाले इंडियंस की, क्योंकि आप सब पढ़ के कुछ और नया कंसेप्ट निकालोगे ना बेटा, मुझे उम्मीद है इस बात की। तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने बेटे 4 थ्योरीज 4 थ्योरीज को आपके सामने पेश कर रहा हूं। और कहते हैं जब हम लिखते हैं ना, तो वो थ्योरीज से, वो बातों से हमारी ना थोड़ी जान पहचान, थोड़ी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लिखें। जब मैंने लिखा, लिखने से पहले वाले भूपेश आनंद की नॉलेज और लिखने के बाद वाले भूपेश आनंद की नॉलेज में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो मैं चाहता हूं कि ये बेनिफिट आपको भी मिले। आइए लिखें, फ्रेंड्स, देयर आर 4 थ्योरीज टू एक्सप्लेन द स्लोप or the shape, of yield curves. बेटे 4 थ्योरीज हैं जो ये प्रूफ करेंगी, जो ये बताएंगी कि ये स्लोप अगर अपवर्ड है तो अपवर्ड क्यों है, डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड क्यों है। उनके अपने विचार हैं, हम देखेंगे उनके विचार क्या हैं।
पहली जो थ्योरी है बेटा उसका नाम है प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी, बहुत सबसे पुरानी थ्योरी है मान के चलिए। प्योर एक्सपेक्टेशन मींस अनबायस्ड थ्योरी। दूसरी थ्योरी का नाम है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। थर्ड थ्योरी का नाम है सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी एंड फोर्थ इज प्रेफर्ड हैबिटेट थ्योरी। चारों लिखनी है बेटे, पेपर में क्वेश्चंस आते रहते हैं, आप एक बार लिखेंगे फिर मेरी बातों को सुनेंगे, उसके बाद हॉक से पढ़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा बेटे, ऐसे ग्लैम से पढ़ें, वायले से पढ़ें, आज का लेक्चर सुनकर फिर पढ़ेंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। फर्स्ट इज प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी, दैट इज अनबायस्ड थ्योरी। सेकेंड इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। थर्ड इज सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी एंड द फोर्थ इज प्रेफर्ड हैबिटेट थ्योरी। कुछ नहीं है, इतनी आसान है, इनके नाम बड़े बड़े हैं, कुछ मुश्किल है ही नहीं यार। जो पहली थ्योरी है ना, ये जो फर्स्ट थ्योरी है, कौन सी? प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी, प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी। अब आपके 5 मिनट बड़े प्रीशियस है, जो आप मेरी बात को सुनेंगे ना तो आपको ये समझ आ जाएगा, फिर मेरी हैंड रिटन स्लाइड्स लिखेंगे, उसके बाद हॉक से पढ़ेंगे तो ऐसे आएगा मलाई जैसे, लेकिन 5 मिनट ये बड़े प्रीशियस है जो अभी वाले हैं। एज पर प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी, ये जो पीपल थे, मान लेते हैं 5-6 लोग थे, इन्होंने ये थ्योरी बनाई। हमने इनके नामों में नहीं जाना, इन्होंने ये थ्योरी बनाई, ठीक है, ये थ्योरी बनाई। ये थ्योरी ये कहती है कि ये जो बोरोअर ऑफ बॉन्ड है या बोरोअर ऑफ फंड्स है, एंड वन पर्सन इज lender of funds, or I will say one is bond issuer, I will say this person is bond issuer and this person is named as bond holder। एक है issuer, दूसरा होल्डर। ये कह रहा है कि लॉन्ग रन में ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये क्या सोचते हैं, ये क्या प्रिडिक्ट करते हैं, उससे यील्ड कर्व अपवर्ड या डाउनवर्ड हो सकता है या होता है। इट मीन्स व्हाट आर देयर थॉट्स, व्हाट आर देयर फोरकास्टिंग्स, व्हाट आर देयर प्रेडिक्शंस। इनको क्या लगता है कि आने वाला समय, जैसे मैं अभी कहूं आपको कि कोविड के बाद वाला समय, मुझे ऐसा लगता है कि जीडीपी बढ़ेगी, फिर ये भी होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, डिजिटाइजेशन और ज़्यादा होगा, तो ये मेरे थॉट्स हैं। सिमिलरली उसके बेसिस में मैं ये कह सकता हूँ कि उसके लिए इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, फिर उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा होगा, डिमांड ऑफ मनी ज़्यादा होगा, फिर उसके लिए मैं कह सकता हूँ अगर वो डिमांड ऑफ मनी सप्लाई ऑफ मनी के बराबर नहीं हुआ तो इंटरेस्ट रेट शूट अप करेंगे। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है दैट इन कमिंग डेज, कमिंग फ्यूचर, माय इंटरेस्ट रेट फॉर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज विल इंक्रीज। आपका दूसरा थॉट हो सकता है, मैं अभी दूसरा थॉट मतलब मेरे से ऑपोजिट हो सकता है, कॉन्ट्रास्ट में, पीला सूट लाल दुपट्टा। बट द पॉइंट इज प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी अनबायस्ड है। वो ये कहती है ये दुनिया जो है ना इकोनॉमिक्स के रूल से चल रही है, डिमांड और सप्लाई से चल रही है। सीएमए यूएसए की अगर डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली सैलरी बढ़ जाएगी, और अगर सीएमए यूएसए की सप्लाई ज़्यादा हो गई और डिमांड कम होगी तो सैलरी कम हो जाएगी, because totally we are working on demand of CMA USA and supply of CMA USA. Similarly, interest rates, short term interest rates जो increase या decrease होंगे वो purely expectations पे होते हैं, इसलिए इसका नाम है pure expectation theory। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है एज अ बोरोअर, तो आप ये बताइए एज अ बोरोअर यू विल बी इंटरेस्टेड इन मोर इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, इशूइंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। सोचिए, ध्यान से सोचिए, इफ यू थिंक दैट इन कमिंग डेज, इन कमिंग ईयर्स द इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज, तो आज आप क्या चाहेंगे, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को इशू करना चाहेंगे या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को इशू करना चाहेंगे? इसका मतलब आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा शॉर्ट टर्म की होगी या लॉन्ग टर्म की होगी एज अ बोरोअर, एज अ इशूअर। माय डियर फ्रेंड्स, योर रिक्वायरमेंट विल बी
टू हैव लॉन्ग टर्म फंड्स, आज अगर हम लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू कर देते हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और आज के 4 साल के बाद इंटरेस्ट रेट, 2 साल के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ भी जाता है, तो हम तो फिर भी 10% में ही देंगे, बिकॉज वी हैव इशू 10% एज इन द बॉन्ड इंडेंचर, वी हैव गिवन 10%. बट अगर आप लेंडर बॉन्ड होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ही विल बी मोर इंटरेस्टेड इन शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स. बेटे ही विल बी मोर इंटरेस्टेड इन शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स. आराम से सोचिए, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है, उसको भी ऐसा लग रहा है, वो भी दुनिया में रहता है, दैट इन कमिंग डेज इफ इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज. और अगर आज मैंने लॉन्ग टर्म बॉन्ड ले लिया 5 साल का, 8 साल का, तो मैं तो लॉक इन हो जाऊंगा. आई विल बी गेटिंग ओनली दैट मच इंटरेस्ट, सो आई विल बी एट अ लूजिंग पोजीशन. सो व्हाई टू गो फॉर 5 years? इट विल बी बेटर इफ यू जस्ट गो फॉर 1 year एंड देन वी विल रियलाइज आवर मनी आफ्टर 1 year, देन वी विल अगेन गो फॉर दैट, बिकॉज इन दैट केस आई विल बी गेटिंग मोर इंटरेस्ट. इट मीन्स देयर आर 2 डिफरेंट व्यूज. बोरोअर की व्यू अलग है, क्योंकि बोरोअर अपने पॉइंट से सोच रहा है, लेंडर अपने पॉइंट से सोच रहा है. अब बेटे अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं यही इंटरेस्ट रेट के कर्व्स को, यील्ड कर्व की रूप लेके आ जाएंगे. और प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट उन्होंने अज्यूम किया, दैट देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व इन दैट, that there is no default risk, there is no principal risk. इसका मतलब if you are going for 5-year security or 5-year bond or a 2-year bond, in actually in realistic if I see there is a more risk. बेटे long term bond में ज़्यादा risk है principal का as compared to short term bonds. But pure expectation theory ये कहती है कि risk है ही नहीं, there is no risk involved. चाहे आप लॉन्ग टर्म लें या शॉर्ट टर्म लें, रिस्क फैक्टर इज 0. It is purely on the expectations, it is purely on the demand of money, it is purely on the supply of money, and we will see the equilibrium. Automatically long term requirement, short term requirement आपस में meet करेंगी, they are substitute for each other and they will intersect at a point and we will draw perpendicular from there and we can find out the shape of that yield curve. तो आइए पहले 1-2 बातें छोटी छोटी लिख लेते हैं. बेटे बड़ी मेहनत की है मैंने, अगर आप लिखेंगे ना तो मुझे खुशी मिलेगी, और तो क्या बताऊं मैं, है ना. अभी अब हॉक से भी देखेंगे बेटे, लेकिन हॉक में तो 2 पेज दिए, तो मुझे लगा कि मैं उसकी अगर क्रक्स बता दूं और फिर हॉक पढ़ें तो ऐसे बेटे डांस करते करते पढ़ेंगे. तो आप अपने रजिस्टर में लिखें प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी और अनबायस्ड थ्योरी, जिसको लॉजिकली मैंने अभी अभी समझा दिया. इफ investors expect interest rate to rise, pure expectation, there will be upward sloping yield curve. भाई मुझे लगता है आने वाले दिनों में बढ़ेगा, तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट कम होंगे, है ना, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो ठीक है जी. कोका कोला मान लेते हैं बोरोवर, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि दैट फ्यूचर में शॉर्ट इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज, देन ही विल प्रेफर टू बोरो लॉन्ग टर्म. एज अ इशूअर वी विल प्रेफर टू बोरो लॉन्ग टर्म बिकॉज दैट विल बी बेटर फॉर अ कंपनी, बिकॉज माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी रिड्यूस फॉर दैट. ये बात मैंने बता दी है. बट फॉर द इन्वेस्टर ही विल प्रेफर टू इन्वेस्ट इन अ शॉर्ट टर्म बेसिस, बिकॉज उसको भी लग रहा है कि आने वाले टाइम पे बढ़ेगा, तो मैं सस्ते रेट में क्यों ले लूं इतने लंबे बॉन्ड्स, मैं थोड़े पीरियड के लिए लेता हूं फिर आगे करूंगा. ठीक है जी, ये एक्सपेक्टेशंस है. ठीक है. डिमांड फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स विल डिक्रीज. डिमांड, बिकॉज बोरोअर इज नॉट इंटरेस्टेड इन शॉर्ट टर्म फंड्स, बोरोअर इज इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टर्म फंड्स, सो डिमांड फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स विल डिक्रीज. सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स विल इंक्रीज, बिकॉज इन्वेस्टर्स आर दे वांट टू गिव शॉर्ट टर्म फंड्स. उसकी डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी, और बेटे डिमांड कम होगी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट क्या होंगे? एज अ रिजल्ट इंटरेस्ट रेट फॉर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज विल डिक्रीज. इकोनॉमिक्स का रूल है, डिमांड अगर प्याज का कम हो जाता है, ओनियन का कम हो जाता है, सप्लाई बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस कम आ जाएंगे, तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे. द लोअर द इंटरेस्ट रेट फॉर शॉर्ट टर्म कंबाइंड विद हायर इंटरेस्ट रेट फॉर लॉन्ग टर्म विल रिजल्ट इन upward sloping yield curve.
बेटे दिस इज प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी। बोलो बेटे समझ आया? अब मैं अगर इसको आपको थोड़ा सा यहां से समझाने की कोशिश करूं, हॉक अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई टेंशन नहीं है, आप खाली देखिए, मैंने आपके सामने हॉक खोल दिया, ठीक है जी। द प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी, दिस इज द स्लोप, द शेप of the yield curve is determined by the expectations in the market for this according to this the interest rate for each term of investment in each category are governed by law of demand and supply। वो कहता और कोई फैक्टर ही नहीं है जी, डिमांड और सप्लाई है बस, और उसको उन्होंने बड़े प्यार से एक्सप्लेन किया है। इफ द मार्केट एक्सपेक्ट्स द इंटरेस्ट रेट्स विल हायर इन फ्यूचर, pure expectation, borrowers will prefer to borrow long term in order to take the benefit, in order to take the advantage of this, and investors supplying investment fund will prefer to invest in a short term। आराम से ये बताया बेटे। फिर क्या होगा? द डिमांड बाय इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स विल डिक्रीज एंड द शॉर्ट टर्म प्रोवाइडेड बाय द इन्वेस्टर्स विल इंक्रीज कॉजिंग द इंटरेस्ट रेट टू डिक्रीज। अब ये इतनी बड़ी लाइन है, मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिर छोटा सा समरी बना दिया, अगर आप उसको भी पढ़ लेंगे तो मोर देन एनफ है, और कुछ ज़्यादा घबराने की बात है नहीं। तो बेटे ये प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी है। इसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, लेकिन एग्जाम्पल ना भी पढ़ें तो चलेगा, लेकिन ये बड़ी लाइन इंपॉर्टेंट है। A long term, few believe that there are only this. A long term investment carries more risk। यहां पर एक बात समझनी है, ये this theory ignores the aspect of risk। ये जो थ्योरी है ये रिस्क के एस्पेक्ट को इग्नोर करती है, जबकि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में रिस्क ज्यादा होता है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में रिस्क कम होता है, डिफॉल्ट रिस्क, दे इग्नोर इट। तो ठीक है, ये आपको मोटा मोटी बात समझ आ गई, ठीक है जी। अब हम आ रहे हैं दूसरी थ्योरी में, और दूसरी थ्योरी का नाम पता क्या है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी में रिस्क कंसिडर नहीं किया, ये वाली थ्योरी रिस्क भी कंसिडर करेगी और एक्सपेक्टेशंस भी कंसिडर करेगी, एक स्टेप बढ़िया। जैसे कोविड की वैक्सीन आई, पहले कोवैक्सीन आई, फिर कोविडशील्ड आई, फिर स्पुटनिक आई, फिर फाइजर आई, हर वैक्सीन पहले वाली से बढ़िया। इसका मतलब लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी इज बेटर देन प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी। अभी देखेंगे क्यों। बिकॉज दिस थ्योरी ऑल्सो टेल्स मी दैट देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व इन द डेट सिक्योरिटीज और इन द बॉन्ड सिक्योरिटीज, तो उस को भी कंसिडर किया, एक्सपेक्टेशंस को भी कंसिडर किया। इट मींस द स्लोप ऑफ द यील्ड कर्व or the shape of the yield curve is not purely determined on the expectations, rather it is determined on the expectations as well as the liquidity risk involved in that। liquidity risk क्या होता है बेटा? कोविड के समय जब लॉकडाउन लगा तो लोगों के पास घर में पैसे ही नहीं थे, मकान 10 करोड़ का है लेकिन लिक्विडिटी नहीं है। अब अगर वो अपनी कार को उस समय बेचने जाएं, जो न्यू ब्रांड कार है, जो भी एसेट है, मान लेते हैं वो एसेट $1 लाख का है, और उनको मालूम है कि $90,000 तो आराम से मिल जाएंगे, बट बिकॉज चारों तरफ प्रॉब्लम है, नो एसेट इज बीइंग सोल्ड, मार्केट में एक बायर कहता है मैं $60,000 दूंगा इस एसेट के। नॉर्मली द फेस वैल्यू ऑफ दैट एसेट इज $1 लाख and normally resale price is $90,000 in the normal conditions, but because of COVID or because the market is not active, the people are offering only $60,000। it means $90,000 minus $60,000, ये जो $30,000 का लॉस है इसको बोलते हैं लिक्विडिटी लॉस। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दोनों बातों को मिक्स करके कहती है कि ये दोनों फैक्टर्स ऐड ऑन कर दें, तब जाकर हम किसी यील्ड के कर्व की शेप या स्लोप निकाल सकते हैं। और बेटा ये थ्योरी बड़ी प्यारी सी है, मुझे ऐसा लगता है ये उससे अच्छी है, लेकिन हमने यहाँ पे कमेंट्स नहीं करना है कि कौन सी अच्छी कौन सी खराब है। वी हैव टू रीड ऑल 4, हमने उसके कंपोनेंट्स को समझना है।
मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स. आई थिंक आई हैव टोल्ड यू दैट इफ एज अ बॉन्ड होल्डर, यू नो, if those bonds are liquid, those bonds have an active secondary market, then I will be more happy in that, because in that case I will be incurring less liquidity risk. In that case I will be, you know, I will be expecting even less yield as compared to those bonds which have less active secondary markets, which are illiquid. ठीक है? If investor risk of loss of principal by holding long term bonds increases. अच्छा, रिस्क लिक्विडिटी कहां पे ज्यादा होगा, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में? बेटे जितने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होंगे उसमें उतना लिक्विडिटी रिस्क ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें इनएक्टिव सेकेंडरी मार्केट हो सकती है. पीपल शॉर्ट टर्म में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, स्पेसिफिकली कोविड के बाद जब लोग मर रहे हैं, तो बेटे वो कहते हैं आज पैसे दे दो, बस जितने मिल जाए ज्यादा बेटर है. तो दे विल हैव अ लेस रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क इन शॉर्ट टर्म एंड अ ह्यूज रिस्क इन लॉन्ग टर्म. बोलो बेटा बात ठीक कह रहा हूं? तो सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, पहले लिख लीजिए फिर एक्सप्लेन करता हूं. इफ इन्वेस्टर रिस्क ऑफ लॉस ऑफ प्रिंसिपल बाय होल्डिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इंक्रीजेस, then they will expect higher interest rates. Very right. बेटे ये तो वैसे सिंपल सी बात है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स. ये तो पता ही है हमारे को, क्योंकि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में लिक्विडिटी रिस्क ज्यादा होता है, और लिक्विडिटी रिस्क ज्यादा होगा तो उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगी. ये बात मैंने आपको लेक्चर नंबर 5th में या 6th में बताई थी, जब मैंने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के कॉम्पोनेंट्स बताए थे. ठीक है जी, आगे लिखिए. लिक्विडिटी प्रीमियम क्या होता है? मैंने अभी बताया कि वो $90,000 का जो आइटम है मैंने 60,000 में सेल किया, तो दैट 30,000 इज लिक्विडिटी प्रीमियम. सो मोर लिक्विड सिक्योरिटी रेट एंड लेस लिक्विड सिक्योरिटी रेट. कोका कोला के शेयर्स मोर लिक्विड है, एबीसी नॉर्मल कंपनी उसके बॉन्ड्स लेस लिक्विड है. तो इन दोनों को जो डिफरेंस है उसको लिक्विडिटी प्रीमियम बोलते हैं. अब फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. एज पर लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी यील्ड कर्व कुड बी अपवर्ड. ज्यादातर वो कहते हैं अपवर्ड होगा, यहां पे मैंने लिखा डाउनवर्ड है, अभी बताता हूं क्यों लिखा है. ज्यादातर वो कहते हैं इट विल बी अपवर्ड. आप देखिए मैं थोड़ा सा यहां पर हॉक की मदद लूंगा. चलिए पहले ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं, कंप्लीट करते हैं, फिर हॉक में आते हैं. ये लिख लीजिए, बिल्कुल सही पॉइंट है. फोर्थ पॉइंट, एज पर लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी यील्ड कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग इफ फ्यूचर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल. लास्ट पॉइंट है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी होल्ड्स दैट यील्ड कर्व इज अ फंक्शन ऑफ. ये इंपॉर्टेंट है. लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी होल्ड्स दैट यील्ड कर्व इज अ फंक्शन ऑफ 2 आइटम्स. एक तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, और दूसरा लिक्विडिटी प्रीमियम क्या है. इट मींस द डिफरेंस बिटवीन द 2 यील्ड्स, अ लिक्विड बॉन्ड एंड इलिक्विड बॉन्ड के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज लिक्विडिटी प्रीमियम. मैं आपको थोड़ा सा हॉक पे लेके जा रहा हूं. मैं चाहता हूं कि एक बात आपको वहां से एक्सप्लेन करूं, तो अगर नहीं भी हॉक तो कोई टेंशन की बात है नहीं साहब. यहां पर आ जाइए सीधा, मैंने सीधा उसी पॉइंट पे आ गया. लिक्विडिटी थ्योरी अज्यूम्स दिस, ये बात आपने लिख ली है. अब एज पर दिस द यील्ड कर्व कैन बी दिस. अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है. अपवर्ड कब होगा? जब उनको लग रहा है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे. ठीक है जी, मार्केट एक्सपेक्ट्स एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, देन देयर विल बी अपवर्ड. अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने क्या किया है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. ये जो लाइन है ये एक डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड जो मैं पिंक से कर रहा हूं बेटे, डॉटेड लाइन में कह रहे हैं विदाउट लिक्विडिटी प्रीमियम. और मतलब ये कोका कोला के लिए हो गया मान लो, और ये नॉर्मल एबीसी कंपनी के लिए हो गया. अगर आप एबीसी कंपनी के बॉन्ड्स लेते हैं तो उसमें एक्सपेक्टेशंस भी और लिक्विडिटी प्रीमियम भी ऐड होगा, तो आपका इंटरेस्ट रेट एज अ बॉन्ड होल्डर यू विल एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम दैट बोरोवर. बट इफ यू आर बाइंग Coca-Cola bonds and it has a good active secondary market, then your liquidity premium will be less and you will only be expecting that expectation rate as per pure expectation. तो वो थोड़ा सा कम होगा उसके कंपैरेटिवली, इसलिए मैंने नीचे Coca-Cola लिख दिया और ऊपर वो लिख दिया. अपवर्ड हो सकता है. अपवर्ड कब होगा? जब आपको लग रहा है आने वाला समय अच्छा है.
दुनिया बनेगी, हम सीएम में यूएस से बनेंगे, हम अच्छी कंपनी में जाएंगे, जॉब लगेगी, गाड़ी आएगी, गाड़ी में बैठने वाले भी आएगी. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दिस, यू नो, these are the positive thoughts, then you will see that in future funds will be required, requirement will increase, and when demand will increase, the interest rate will increase, and then my yield curve will have upward sloping curve. डाउनवर्ड भी हो सकता है, लेकिन डाउनवर्ड में उसने कहा डाउनवर्ड की जगह क्या होगा, थोड़ा सा, जैसे उसने कहा फ्लैट हो जाएगा, बहुत डाउनवर्ड नहीं आएगा. इफ यू एक्सपेक्ट दैट देयर इज अ डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, आप चेक कर लीजिए डाउनवर्ड होगा. बट अगर विदाउट लिक्विडिटी प्रीमियम देखें तो उसका और कम हो जाएगा, और विद, इसका मतलब कोका कोला का इंटरेस्ट, कोका कोला का यील्ड कर्व इस तरह से रहेगा, और एबीसी कोई नॉर्मल कंपनी है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती है, उसका तो और कम आ जाएगा क्योंकि उसमें लिक्विडिटी प्रीमियम भी आना है. ठीक है जी. अब मैं आ गया थर्ड में. थर्ड में वो कह रहा है स्लाइटली अपवर्ड रहेगा इफ मार्केट एक्सपेक्ट्स इंटरेस्ट रेट्स टू रिमेन सेम. अगर मार्केट एक्सपेक्ट करती है कि सेम, मोटी सी बात है जी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में दो फैक्टर्स को कंसिडर करके हम यील्ड कर्व को बनाते हैं, उसकी स्लोप आती है. इस बात का ध्यान रखना है. आप आ जाइए जी थर्ड थ्योरी में. थर्ड थ्योरी, हाँ थर्ड में आ जाइए. ठीक है सर, हम थर्ड में आ गए. लो जी, थर्ड थ्योरी है सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी. बेटे सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी तो एक सेपरेट विचारधारा है, इट इज अ सेपरेट स्कूल ऑफ थॉट. बड़ी अच्छी स्कूल ऑफ थॉट है. ये कहती है जी कि लॉन्ग टर्म बोरोवर्स और लॉन्ग टर्म सप्लायर्स ऑफ फंड की अलग मार्केट होती है, शॉर्ट टर्म सप्लायर ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोवर्स और शॉर्ट टर्म सप्लायर ऑफ फंड्स की अलग मार्केट होती है. मतलब अलग अलग मैच्योरिटी की अलग अलग सेगमेंट होती है. जिसको 1 ईयर का चाहिए उसकी सेगमेंट अलग है, 2 ईयर्स वालों की सेगमेंट अलग है, लॉन्ग टर्म वालों की अलग है, और ये आपस में एक दूसरे को कंपनसेट नहीं करते, सबकी अलग अलग है. इसका मतलब सभी मार्केट्स का 1 ईयर का अलग से इंटरेस्ट रेट आएगा, उसका सेपरेट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, 2 ईयर का अलग से सेपरेटली इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, 3 ईयर वाली का अलग होगा, लॉन्ग टर्म वाली का अलग होगा. फिर इन सबके इक्विलिब्रियम पॉइंट को टच कर देंगे तो जो कर्व आएगा दैट इज एज पर सेगमेंटेड थ्योरी. तो आप पहले लिखें सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी. दिस थ्योरी फोकस ऑन कैश नीड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इन्वेस्टर्स. सपोजिंगली इन्फोसिस को 1 साल की रिक्वायरमेंट है, विप्रो को 2 साल की रिक्वायरमेंट है, अपोलो टायर्स को 10 साल की रिक्वायरमेंट है, या एक बॉन्ड होल्डर है उसको अपनी बेटी की मैरिज करनी है, 10 साल के बाद पैसे चाहिए. दूसरा बॉन्ड होल्डर है, दैट पर्सन वांट्स दैट कि उसको अपने बेटे की जेई करानी है तो 5 साल बाद पैसे चाहिए. इट मीन्स एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट नीड एंड एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट सेगमेंट. सो सिमिलरली every segment will have their own equilibrium. प्योर एक्सपेक्टेशन में क्या था कि लॉन्ग टर्म नीड्स हो या शॉर्ट टर्म नीड्स हो, शॉर्ट टर्म फंड सप्लायर हो या लॉन्ग टर्म फंड सप्लायर हो, वो आपस में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट सहायक सिद्ध होंगे. सेगमेंटेड में नहीं है. वो कहता है नहीं भैया, लॉन्ग टर्म वाले अलग हैं, शॉर्ट टर्म वाले अलग हैं, 1 साल वाले अलग हैं, ये सब अपना अपना इंटरेस्ट रेट अलग अलग डिटरमाइन करेंगे, और इन इंटरेस्ट रेट को जब हम जोड़ के कर्व बनाएंगे तो वो सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी का कर्व बनेगा. पहले आप लिख लें दिस थ्योरी फोकस ऑन कैश नीड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड इन्वेस्टर्स एंड ग्रुप ऑफ बोरोवर्स. बोरोवर्स के अलग ग्रुप है, इन्वेस्टर्स के अलग ग्रुप हैं, सबकी नीड्स अलग अलग हैं और दो एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट नहीं है. इंटरेस्ट रेट फॉर ईच मैच्योरिटी टर्म, मतलब आई कैन हैव अ मैच्योरिटी टर्म ऑफ 1 ईयर, 2 years, 3 years, 30 days, as the case may be, because we have different segments, determined by supply and demand for that term. उस पर्टिकुलर पीरियड के कितने सप्लायर ऑफ फंड्स हैं, कितने बोरोवर्स ऑफ फंड हैं, उनको जब हम इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां से जो आएगा दैट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर दैट सेगमेंट. ठीक है जी. यील्ड कर्व विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट्स इन ईच मैच्योरिटी सेगमेंट. बेटे लिख लेंगे ना तो वो बड़ी सी चीज बार बार नहीं पढ़नी पड़ेगी, एक बार ही आ जाएगी, क्योंकि लिखने से भी बहुत कुछ समझ आएगा.
लिख लो यार, लिख लो, कमर सीधी करके बैठ जाओ। यील्ड कर्व विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय द कनेक्टिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट्स इन ईच मैच्योरिटी सेगमेंट। सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी कॉन्ट्रास्ट विद प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी। वो कहता है कि हम काला सूट पीला सूट लाल दुपट्टा नहीं पहन रहे, मतलब बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, ऑपोजिट है। प्योर एक्सपेक्टेशन कहती है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आपस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी कहती है बड़े सारे अलग अलग टर्म्स के हिसाब से, डिफरेंट मैच्योरिटीज के हिसाब से इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आएंगे, अलग अलग इंटरेस्ट रेट होंगे। 6 महीने के लिए चाहिए तो ये इंटरेस्ट रेट होगा, 8 महीने के लिए चाहिए तो दिस विल बी द इंटरेस्ट रेट, 1 ईयर के लिए तो ये होगा, बिकॉज ईच सेगमेंट विल हैव अ सेपरेट ग्रुप। एज पर प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी मैच्योरिटी मार्केट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर वन अनदर। तो इसलिए एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा प्योर एक्सपेक्टेशंस में, सेगमेंटेड में ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी। तो मैं भूपेश आनंद, ठीक है जी, एंड ओनली डिटरमाइनिंग फैक्टर इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ये तो प्योर एक्सपेक्टेशन में था। लास्ट थ्योरी में आ गया जी प्रेफर्ड हैबिटेट। तो एक बच्चा कहता है कितनी करा दी बेटे? पहली कराई प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी, दूसरी कराई लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, तीसरी कराई सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी, फोर्थ करा रहा हूं मिक्सचर। वो कहता है जी मिक्स होगा, मिक्स मतलब कुछ लोग सेगमेंटेड भी होंगे, कुछ लोग प्योर एक्सपेक्टेशन की भी होंगे, तो इसका मतलब कभी मार्केट ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। पहले लिख लो, इट इज अ हाइब्रिड थ्योरी, इट एग्रीज विथ सेगमेंटेड मार्केट, इट इज एन एग्रीमेंट विथ प्योर एक्सपेक्टेशन। भाई अपना नाम तो करना है ना, कुछ बोलना है तो है। तो इन लोगों ने कहा भाई क्या करते हैं, प्योर एक्सपेक्टेशन की भी कुछ बातें मान लेते हैं, सेगमेंटेड की भी कुछ बातें मान लेते हैं और एक नई थ्योरी बना देते हैं। उस नई थ्योरी का नाम है प्रेफर्ड हैबिटेट थ्योरी। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि किस तरह से नाम आएगा, इट इज एन एग्रीमेंट विद प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी। ठीक है जी। आइए थोड़ा सा इसको मैं हॉक से करा दूं हल्का सा, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। लो जी, सेगमेंटेड तो कर ही ली। प्रेफर्ड हैबिटेट और कॉम्पोजिट थ्योरी। The preferred habitat is a hybrid theory or a compromise. It agrees with segmented theory in saying that investors and borrowers normally concentrate on a particular segment. However, it also recognizes an agreement with the pure expectation that expectation interest rates moves can cause investors and borrowers to leave their preference of maturity market. मतलब अगर मान लेते हैं एक इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स देना चाहता है और ही वांट्स टू बाय शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, एंड इफ ही थिंक्स दैट इन द कमिंग फ्यूचर मार्केट विल राइज और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो वो मीडियम टर्म बॉन्ड्स ले लेगा। इसका मतलब दे आर सब्स्टिट्यूट। तो कहता है सेगमेंटेड की बात भी ठीक है, प्योर एक्सपेक्टेशन की बात भी ठीक है, आपस में दोनों सब्स्टिट्यूट हैं। तो बेटे ये 4 थ्योरीज मैंने बताई हैं आपको, यकीन मानिए 99% टीचर्स बताते ही नहीं है, करते ही नहीं, और बच्चे भी छोड़ जाते हैं। बट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हुए बेटा इसके ऊपर, करके तो जाना है। आइए थोड़ा सा मैं गूगल बाबा से पूछूं कि भाई गूगल बाबा क्या कहते हो आप। बेटे मैं गूगल बाबा की थ्योरीज में आ जाता हूँ। ये देखिए जी थ्योरी है लिक्विड मार्केट एक्सपेक्टेशन को मैंने प्रेस किया। मार्केट एक्सपेक्टेशन थ्योरी एज पर दिस हाइपोथेसिस, ठीक है, पढ़ते हैं नीचे पढ़ते हैं। The hypothesis assume that the various maturities and perfect substitutes are perfect substitutes। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी का। ठीक है, तो आप थोड़ा सा विकीपीडिया से पढ़ें बेटे, बड़ा ही प्यारा लगेगा आपको। फ्यूचर रेट्स की बात हो रही है। उसके बाद लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में आ गए। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या कहती है, is an offshoot of pure expectation. The liquidity premium theory assumes that long-term interest rate not only reflect investor assumption about future interest rates but also include a premium for holding long-term bonds. तो वो liquidity premium की बात भी कर रही है। फिर preferred habitat theory है ना। उसके बाद मार्केट सेगमेंटेड थ्योरी है जो मैंने आपको बता दी कि हर किसी का मार्केट अपना अपना होता है, शॉर्ट टर्म का अलग है, लॉन्ग टर्म का अलग है। तो बेटे विकीपीडिया से थोड़ा सा रिलेट करेंगे। मैं बाकी साइड तो बोल ही नहीं रहा यार आपको। मनी कंट्रोल देख लें, विकीपीडिया देख लें, बस।